स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th के ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 जर्नी ऑफ सीड्स। एक बीज का सफ़र कैसा होता है उसके बारे में हमने ये पढ़ना है कि जब वो बीज को हम मिट्टी में गाड़ देते हैं तो उस बीज से लेके जब तक वो एक फुल प्लांट नहीं बन जाता और हमें उससे फ्रूट्स नहीं मिल जाते तब तक उसका वहाँ से लेके क्या सफ़र रहता है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। शुगर केन वॉज बींग प्लांटेड इन दी फील्ड्स। माई मदर प्रिपेयर्ड मील फॉर द वर्कर्स। माई नेफ्यूज सुखमन एंड आई टुक द मील टू द फील्ड्स। क्या कह रहे हैं कि शुगर केन जो है, गन्ना जो है, वो खेतों में लगाया जा रहा था और मेरे मम्मा ने क्या किया कि वर्कर्स के लिए खाना बनाया और मैंने और मेरा भतीजा सुखमन हम वहाँ पे खेतों में जो काम कर रहे थे लोग उनके लिए हम खाना वहाँ पे लेके गए। द डिश वॉज मेड फ्रॉम चना दैट इज़ ग्राम वॉज वेरी टेस्टी। जो डिश बनाई गई थी, जो सब्ज़ी बनाई गई थी वो चने की थी जिसको हम इंग्लिश में ग्राम बोल देते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट थी। एवरीवन एट अप टू हिज फिल एंड इट रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल। सबने पेट भर के खाना खाया और फिर थोड़ी देर के लिए आराम किया। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई सुखमन्स फादर, सुखमन के पिता, प्रिपेयर टी, उन्होंने चाय बनाई। वी ऑल टुक टी एंड स्टार्टेड द प्लांटेशन अगेन। हम सब ने चाय पी और फिर से प्लांटेशन जो है, खेती बाड़ी जो है वो हमने शुरू कर दी। स्मॉल पीसेस ऑफ शुगर केन वर बीइंग प्लांटेड इन दी फील्ड। गन्ने के छोटे छोटे पीसेस जो हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो है वो बोए जा रहे थे। एल्डर ब्रदर वॉज सोइंग ग्राम सीड्स इन बिटवीन द शुगर केन प्लांट्स। गन्नों के बीच में जो जगह बच रही थी वहाँ पे मेरे बड़े भैया जो है वो चनों को बीजने लगे। सुखमन वॉज सरप्राइज टू सी इट। सुखमन बड़ा हैरान हुआ इसे देख के। पापा, ग्राम्स आर फॉर ईटिंग। चने जो है खाने के लिए हैं। वाई आर यू सोइंग द ग्राम्स इन दी सॉइल? तो आप उनको क्यों बीज रहे हो? माई सन, ग्राम्स कैन बी यूज्ड एज सीड फॉर न्यू क्रॉप एंड फूड एज वेल एज। तो उसने क्या बोला कि बच्चे, ग्राम जो है, चने जो है, हम खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नई क्रॉप को उगाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सुखमन आस्क्ड, होल्डिंग माई हैंड, कैन वी ईट अदर सीड्स ऑल्सो? सुखमन उनका हाथ पकड़ते हुए क्या बोलता है कि क्या हम कुछ और सीड्स भी खा सकते हैं? येस माई सन, देयर आर मैनी। काफ़ी सारी सीड्स जो है हम खा सकते हैं। यू कैन सी सम सीड्स इन आवर किचन लाइक जीरा डेट इज़ क्यूमिन सीड्स। तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ जी बेटा, आप अपने घर के किचन में ही कुछ ऐसी सीड्स देख सकते हो जो हम खाते हैं, जैसे जीरा, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन सीड्स। सम सीड्स आर यूज टू गेट फ्लोर लाइक वीट। कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिनसे हम आटा निकालते हैं। सुखमन, यू मस्ट हैव सीन मस्टर्ड ऑयल। आपने मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल भी देखा होगा, जिसको हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे निकालते हैं? मस्टर्ड सीड से, सरसों के बीज से। ऐसे ही यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें आपने नेम्स फिलअप करने हैं। सीड्स यूज एज स्पाइसेस, मसालों के तौर पे जो सीड्स इस्तेमाल करते हैं। प्रिपेयर्ड फ्लोर, आटा बनाने के लिए। एंड एक्सट्रैक्ट ऑयल, तेल निकालने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, अंकल, आई लाइक फ्लावर्स। अंकल, मुझे फूल जो हैं वो बहुत पसंद हैं। विल यू गेट मी सीड्स ऑफ रोज एंड मैरीगोल्ड? सुखमन आस्क टू मी। सुखमन ने मुझे कहा कि आप मुझे रोज़ और मैरीगोल्ड मतलब गुलाब और गेंदे के फूल के बीज जो हैं वो दे सकते हैं। डेफिनेटली माई सन, सीड्स ऑफ मैरीगोल्ड कैन बी कलेक्टेड। यू नो दैट रोज इज़ नॉट ग्रोन विद सीड्स बट विद ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, एक नई चीज़ पता चलती है कि जो मैरीगोल्ड है, गेंदे का फूल है, वो तो सीड से उगाया जा सकता है लेकिन जो रोज़ है उसके बीज नहीं होते, तो जिसको हम ग्राफ्टिंग के ज़रिए उगाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राफ्टिंग होती क्या है। अंकल, व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग? अंकल, ग्राफ्टिंग क्या है? अ ट्विग इज़ कट फ्रॉम दी रोज़ प्लांट। एक रोज़ प्लांट से एक उसकी ट्विग मतलब एक टहनी छोटी सी काट ली जाती है। एंड इज़ सोन इन दी सॉइल, जिसको मिट्टी में बीज दिया जाता है, बो दिया जाता है। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज द लीव्स अपीयर ओवर द स्टेम दैट इज़ ट्विग। तो उस ट्विग के ऊपर, उस स्टेम के ऊपर थोड़े ही दिनों बाद आप ये देख सकते हो कि वहाँ पे पत्ते ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। इस मेथड को बोला गया है ग्राफ्टिंग। ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से पत्थर चट दिया गया है। डू यू नो दैट पत्थर चट दैट इज़ ब्रायोफिलम इज़ अ प्लांट इन विच न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द लीव्स ऑफ द सेम प्लांट। सम प्लांट्स प्लांटेड फ्रॉम द रूट्स लाइक शकरकंदी दैट इज स्वीट पोटैटो। तो यहाँ पे पत्थर चट जो है, जो एकदम अपने पत्तों से ग्रो करता है। ठीक है। उसके अलावा एक ये स्वीट पोटैटो, शकरकंदी बताई गई है जो अपने रूट्स के ज़रिए प्लांट ग्रो करवाती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आप ये देख सकते हो। प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन का मतलब है कि बीज जब हम उगा देते हैं तो उस बीज से लेके तब तक का प्रोसेस जब तक उस बीज में से पत्ते ग्रो करने शुरू हो जाते हैं।
तो यही उस प्रोसेस में बताया गया है कि किस तरीके से होता है। वीट सीड्स ली गई है, दैट इज़ गेहूँ का बीज लिया गया है यहाँ पे, तो उसको उगाया गया है बीकर में। तो आप इस एक्टिविटी को पढ़ सकते हो और अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट, सुखमन एंड आई टुक एम्प्टी लंच बॉक्सेज एंड स्टार्ट बैक टूवर्ड्स होम। हमने खाली डिब्बे लिए और हम घर की तरफ जाने लगे। वाइल पासिंग बाय नियर बाय बिल्डिंग, सुखमन सेड होल्डिंग माई आर्म, अंकल सी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द रूफ, हु हैज़ प्लांटेड दैम ऑन द रूफ। तो सुखमन क्या देखता है घर जाते समय कि छत पे कुछ प्लांट्स उगे हुए हैं, तो वो कह रहा है कि छत पे इन प्लांट्स को किसने उगाया। नो सुखमन, नो वन प्लांटेड दीज प्लांट्स, सीड्स माइट हैव रीच्ड ऑन द रूफ टॉप समहाउ। तो सुखमन के अंकल बोल रहे हैं कि नहीं सुखमन, यहाँ पे किसी ने भी प्लांट को नहीं उगाया है, सीड्स जो है अपने आप किसी भी तरीके से वहाँ पे पहुँच गई होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो कर गए हैं। सुखमन आस्क्ड हाउ, सुखमन क्या पूछ रहा है कि कैसे। My uncle, my son, seeds are carried away from one place to another by many ways. बच्चे सीड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह तक अपने आप कई तरीक़ों के साथ जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्ड्स टेक फ्रूट्स टू द रूफ। बर्ड्स जो हैं खाने के लिए फलों को छत पे लेके जाते हैं, तो उसको खाने के बाद वहीं पे उसकी सीड जो है वो रह जाती है। द सीड ऑफ अ वाइल्ड प्लांट अक, ऐसे ही अक जो है एक वाइल्ड प्लांट है जिसके ऊपर हेयर्स ग्रो होते हैं, तो वो हवा के ज़रिए बाय विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो कैरी हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ड्यू टू इट्स वेट एंड साइज, द सीड्स ऑफ कांग्रेस ग्रास फ्लाई इन एयर एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। ऐसे ही कांग्रेस ग्रास जो है उसके बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पटकंडा एंड गटपटना यूजुअली स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल एंड रीच अदर प्लेसेस। ये दो प्लांट्स हैं जिसके सीड्स जो है एनिमल्स की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके अलावा वाटर लिली एंड वाटर हाइसेंथ, जलकंबी जिसको बोला गया है, ट्रैवल फ्रॉम वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर का नाम क्या था? जर्नी ऑफ सीड्स। तो हमें ये पता चला कि बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं और किस तरीके से हम कुछ प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।